गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है और ये जो कि पिछले वीडियो में मतलब नहीं बताया गया था, इसको अलग से बताना था क्योंकि इसका एक अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो एक ही वीडियो में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको अलग से बताया जाएगा आज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं भाई पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो इधर देखेंगे 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान मतलब पाया कहाँ जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है। इसका वज़न कितना होता है, तो 0.5 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 0.5 ग्राम होता है। इसका शेप कैसा होता है, तो पी मेज का जो सीड होता है उस सीड के शेप के बराबर होता है। जैसे मैं कह दूँ मटर के दाने के आकार का हो सकता है, या तो मेज यानी मक्के के दाने के शेप का हो सकता है। इसके बाद लिखा गया सिक्रीशन प्रोटीनियस हार्मोन। इस लाइन का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलेंगे सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के होंगे। प्रोटीन नेचर का मतलब होता है सभी हार्मोन किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। तो ये लिखा गया है कि सीक्रेट प्रोटीनियस हार्मोन, इसके द्वारा निकाला गया हार्मोन या बनाया गया हार्मोन प्रोटीन का बना होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं एंटीरियर लोब और एक को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अग्रभाग से, एंटीरियर का हिंदी अग्र होता है और पोस्टीरियर का हिंदी पश्च होता है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन निकलते हैं मैंने इधर राइट किया है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पश्च भाग से निकलते हैं मैंने इधर राइट किया है। तो इधर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं अग्रभाग से, यहाँ लिखा गया STH। क्या लिखा गया है? STH, जिसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का काम ये होता है, मतलब थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो STH हार्मोन निकालता है, तो ये हार्मोन किस ग्रंथि के लिए निकालता है? तो ये निकालता है थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करे, और प्रेरित करने के बाद बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बने, जिससे मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो हमारा है, जो थायराइड ग्लैंड है ये फूले ना। तो मतलब ये क्या करता है, जब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यह थायराइड कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए, और जिस हार्मोन से स्टिमुलेट करता है उस हार्मोन का नाम है STH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। तो ये हो गया STH हार्मोन है। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अग्रभाग से कि पश्च भाग से, तो बताएंगे अग्रभाग से। अगला मैंने लिखा है STH। STH क्या होता है? सोमाइटोट्रॉपिक हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा किस मतलब बॉडी में कौन सा काम होता है, तो इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो छोटे बच्चों में अगर कमी हो जाती है तो बच्चों का साइज मतलब बढ़ता नहीं है, बच्चे छोटे हो जाते हैं, जिससे डॉर्फनेस का शिकार हो जाते हैं, बौनापन आ जाता है। तो इसलिए इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे देखेंगे आता है बच्चों के लिए कंप्लान आता है, तो कंप्लान में मतलब जो ऐड आता है उस ऐड में मतलब कंपनी वाला जो मतलब ऐड करता है वो बोलता है कि इस प्रोडक्ट में हमने STH मिलाया हुआ है। क्या मिलाया हुआ है? STH की भारी मात्रा हमने डाली है, और यह जो STH है यह हड्डियों के जोड़ों में जा कर के हड्डी की लंबाई को बढ़ाता है, और जिससे व्यक्ति की या बच्चे कह सकते हैं हाइट बढ़ सकती है। तो इस हार्मोन की वजह से होता है, तो इस हार्मोन की वजह से कह सकते हैं कि बच्चों में लंबाई बढ़ती है, तो इसलिए इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जिस बच्चे के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से STH हार्मोन कम बनेगा उस बच्चे के अंदर कह सकते हैं उसकी लंबाई कम बढ़ेगी, इसीलिए इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगला मैंने लिखा है LTH। LTH भी हार्मोन है, कहाँ से निकलता है बताएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन कह सकते हैं फीमेल के बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। मतलब जब महिलाएं कह सकते हैं प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक अच्छा विकसित हो, तो उसे विकसित करने के लिए एक लैक्टोजेनिक हार्मोन बनता है जो उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट में सहायता करता है। दूसरा काम, यह मिल्क फार्मेशन में भी काम करता है। तो फीमेल बॉडी जब कह सकते हैं कि जब फीमेल बच्चे को बर्थ कर देती है तो उसके नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोवाइड कराती है, तो उस मिल्क बनाने के लिए बॉडी के अंदर कह सकते हैं LTH हार्मोन बनता है, जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फार्मेशन को क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है, ताकि मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर अधिक से अधिक कह सकते हैं कि मिल्क बने, और उससे मतलब बच्चे को पालन पोषण या नरिशमेंट के लिए मतलब दिया जाए।
हाँ, इधर देखिए अगला मैंने लिखा है पोस्टीरियर ग्लैंड। क्या लिखा है? पोस्टीरियर ग्लैंड। तो पोस्टीरियर लोब है, ग्लैंड नहीं, पोस्टीरियर जो लोब होता है, मतलब ये पश्च भाग है पिट्यूटरी का। तो इस पश्च भाग में सिर्फ 2 ही हार्मोन निकलते, इसमें बहुत निकलते भाई। जिसमें कहो तो अभी एक छूटा है ACTH। क्या होता है? ACTH। इसका फुल फॉर्म होता है कह सकते हैं एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ये हो गया। तो एडिनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन निकलता है ACTH। अभी इसमें बहुत हैं, तो कितना मतलब एक वीडियो में बताया जाएगा। तो ACTH है, तो ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा मतलब क्या होता है, तो ये हार्मोन क्या करता है, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड में जो कह सकते हैं कि ऐसे एड्रीनल ग्लैंड मैंने दिखाया था किडनी के ऊपर होता है। तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं कार्टेक्स और एक को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है, कार्टेक्स को क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि यह क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा। और इस हार्मोन से बॉडी के अंदर क्या होता है कि मिनरल्स का मतलब कह सकते हैं कि मिनरल्स को संतुलित बनाने का काम करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन निकलता है जो एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग से निकलता है। तो इस हार्मोन के निकलने से हमारी बॉडी में मिनरल्स का कह सकते हैं कि संतुलन बना रहता है। मतलब कौन सी मिनरल्स हमारे बॉडी में ज़रूरत है, किसकी कमी है, उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है। तो वह हार्मोन निकलता है कार्टेक्स से। तो इससे निकलने के लिए मास्टर ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, निकालती है ACTH। इस हार्मोन से इस ग्लैंड्स को क्या करती है, बताती है कि बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी है या अधिकता, उसको बैलेंस करने के लिए ये हार्मोन निकालें। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होती है ACTH। ठीक है, तो अभी बहुत सारे हार्मोन हैं ऐसे, तो मतलब बताना है, उसको आगे बताएंगे। तो इधर देखेंगे पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर लोब से होता है, मतलब पश्च भाग से जो हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने इसके पहले बताया था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हेल्प इन बर्थ, यह जन्म मतलब कर सकते हैं बच्चे को पैदा होने में या बर्थ करने में यह सहायक होता है। मैंने बताया था यह हार्मोन यूट्रस के और कह सकते हैं वजाइना की वाल में जो मसल्स होते हैं उसमें संकुचन करता है ताकि बेबी आसानी से बर्थ कर सके। अगला लिखा मैंने मिल्क फार्मेशन, सॉरी मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन। देखिए दोनों में अंतर है। मिल्क फार्मेशन, मिल्क बनाने में जो हार्मोन यूज होता है वह लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। मतलब मिल्क को बनाने में जो हार्मोन यूज होता है इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। और मिल्क इंजेक्ट मतलब दूध को मेमरी ग्लैंड से बाहर करने के लिए जो हार्मोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो एक मतलब देखो होंगे कि जो पशुओं से जो मतलब बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं और दूध की डेयरी वेरी चलाते हैं, तो मतलब पशु से मिल्क अगर निकालना है तो अगर हैंड से निकालेंगे तो हर पशु के पास मतलब इतनी टेंडेंसी क्षमता होती है कि वो मिल्क को रख लेते हैं अपने बच्चे को पिलाने के लिए। तो जो कह सकते हैं डेयरी वाले होते हैं उनको ये पता चला कि भाई मिल्क प्रोडक्शन करना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, इसी से दूध निकालते हैं। तो इस हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि बॉडी के अंदर से मतलब कह सकते हैं उसके मेमरी ग्लैंड से सारा दूध निकल जाए आसानी से, मतलब 1% भी उसके अंदर दूध ना बचे। तो इस तरीके से इस हार्मोन का लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पशुओं से दूध निकालने के लिए। ठीक है, तो वही क्या लोग इंजेक्शन में देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं जिससे उसके ब्रेस्ट के अंदर 1% भी मतलब कह सकते हैं दूध ना बचे, पूरा का पूरा दूध बाहर निकल जाए। और ये अपने मतलब कह सकते हैं अपने बिजनेस के लिए करते हैं। तो वही है। और अगला जो इसके बाद है वैसोप्रेसिन है। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है इसे ADH बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। और यह हार्मोन का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब बॉडी के अंदर जल का पुनर्अवशोषण करे। ठीक है, पुनर्अवशोषण का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर जल हम लेते हैं तो पूरा जल हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसमें से कुछ परसेंट का लेती है, बाकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं किडनी उसे क्या करता है, वाटर के माध्यम से यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर कर देता है। तो मतलब जो वाटर पूरा यूरिन न बन जाए, इस वाटर को कह सकते हैं कि मतलब दोबारा सोखने के लिए क्या करता है, हमारे अंदर ADH हार्मोन होता है। ये ADH हार्मोन क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो इसके अगर ऐसा नहीं करेगा तो एक रोग हो जाता है बहुमूत्र, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब जल को दोबारा नहीं सोखेगा, तो बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइडर रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंस्पाइडर रोग बोलते हैं। इस रोग को हिंदी में बहुमूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुमूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बहुमूत्र का मतलब ये होता है कि पानी का रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनेगा। तो इस हार्मोन के कारण वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी कह सकते हैं कि जिससे
व्यक्ति को अंदर टॉयलेट नियमतः लगे। और मानी पानी कम रहेगा तो यूरिन कम बनेगा तो टॉयलेट कम लगेगा। अगर ये हार्मोन काम करना बंद कर देगा तो बॉडी में पानी का अवशोषण कम होगा, सारा यूरिन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइडर। एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, तो वो अलग कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हाँ एक बात और देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, सारी ग्लैंड्स को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी इस मास्टर ग्लैंड्स को कौन रेगुलेट करता है बताएंगे? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड रेगुलेट करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्लैंड को कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लगे, समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी जो चीज़ें आपको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, तो मतलब क्या मतलब पढ़ना है नहीं समझ में आता उसको कमेंट में बताइए, उसकी अगली वीडियो में ज़रूर बना के दूँगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।